थोड़ी बातों पे इतना घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। स्त्री जैसे कोई लड़की होती है, उसके घर परिवार को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? लड़की की माँ का। अगर कोई स्त्री का घर टूट जाए तो उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है उसकी माँ का। क्यों? क्योंकि 2-2, 3-3 घंटे फोन पे बात चल रही है और यहाँ से पढ़ाया जा रहा है, तू ऐसे करना, अरे तू ये मत करना, अरे ये कर देना। जो स्त्री अपनी पुत्री को पढ़ाती है, अपनी पुत्री को अपने हिसाब से चलाती है, उसका घर कभी बस ही नहीं सकता। 2-2 घंटे बात कर रही है, पति ने कहा अरे अगर बात पूरी हो गई हो तो थोड़ा काम देख लो। उधर माता गरम, अरे मैं अपनी माता से बात करती हूँ तो तुम्हें तभी काम सूझता है। अब झगड़ा उसने थोड़ा यही तो बोला, बात पूरी हो जाए, बात हो गई हो तो थोड़ा काम कर लो। झगड़ा शुरू, मायके चली गई, माता ने कहा अरे ऐसे कैसे, दहेज दिया है, ऐसी फोकट थोड़ी ना शादी कर दी, अब तू ऐसे नहीं जाएगी, तेरा सम्मान नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मैं नाक नहीं रगड़वा लूं जब तक तू वापिस मत जाना। बताओ इसमें आपके पति का सम्मान होगा? कौन कौन स्त्री अपने पति को नाक रगड़वाना चाहती है? अब जैसे ही 2-4 दिन बाद मायके चली गई, मायके जाने के बाद 2-4 दिन बाद पति की गुस्सा ठंडी हो गई और पति ने फोन किया, चलो कोई बात नहीं, बात गई रात गई, आ जाओ घर वापस। बेटी ने कहा माँ फोन आया है। बिल्कुल काट दे फोन। ऐसे कैसे? नाक रगड़ते हुए यहाँ नहीं आएगा, माफी नहीं मांगेगा, ऐसे नहीं जाने दूंगी। रोज पति फोन कर रहा है, इसमें आपके पति का सम्मान नहीं है, इसमें अपमान ही है। और कब तक आप मायके के भरोसे रहोगे? जब तक माँ है तब तक मायका है, और माँ नहीं तो मायका नहीं। फिर उसके बाद जब भाभी ताने देगी जो अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? इसीलिए थोड़ा सहन कर लो। थोड़े बहुत झगड़े होते हैं, उसको सहन कर लो। जिस पत्थर ने चोट सहन कर ली वो शंकर बन गया, वो मूर्ति बन गया, वो भगवान बन गया। जो पत्थर टूट गया वो कंकड़ बन गया। इसलिए घर में थोड़े बहुत झगड़े होते हैं, उनको सहन कर लो। अच्छा एक बात बताओ, पति किस किस के पति अपनी पत्नी से प्यार करते हैं? किसके पति करते हैं? सबके करते हैं। तो बताओ, प्यार अगर वो आपसे करते हैं तो गुस्सा होने किसी और से जाएंगे? तो गुस्सा तो आपसे ही होंगे। देखो, कहीं भी पुरुष कहीं बाहर जाता है, कोई काम के कारण कोई बात नहीं होती, गुस्सा आ जाता है तो पूरी अपनी गुस्सा अपनी पत्नी के ऊपर निकाल देता है। तो इसीलिए आप उस समय जरा होश से काम लें, उस समय उल्टे ना चलें। और अपनी माँ की सलाह तो कभी मत लो, क्योंकि स्त्री के घर को बर्बाद करने का सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का होता है। इधर पति कहेगा मेरी माँ को भोजन दे दे, मेरी माँ को भोजन दे दे। उधर अपनी माँ से बात कर रही है, अरे माँ तूने भोजन करा कि क्या करूँ बेटी, तेरी भौजाई ने भोजन ही नहीं दियो। अब भौजाई को फोन लगाया कि भौजाई तुमने माँ को भोजन नहीं दिया। उधर अपनी माँ की चिंता हो रही, इधर सास भूखी बैठी हुई है। तो हर स्त्री को अपनी सास को ही माँ समझना चाहिए और हर सास को अपनी बहू को ही बेटी समझना चाहिए। तो घर परिवार में झगड़े होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। थोड़े बहुत झगड़े होते हैं, उस समय अगर थोड़ा शांत हो जाओ तो उसमें क्या जा रहा है? इसलिए स्त्री का परम धर्म है अपने पति की सेवा करना और पति के माता पिता हैं उनकी सेवा करना। आज करदम ऋषि समाधि में बैठकर 40 वर्ष बीत गए। 40 वर्ष तक देवहूति माता अपने घर नहीं गई। 40 वर्ष तक सेवा करती रही, समाधि में बैठे, गीला कपड़ा पहुँच देती, जो भी उनकी सेवा करती। 40 वर्ष बाद बूढ़ी हो गई। 40 वर्ष बाद जब करदम ऋषि की
तपस्या निकली, समाधि टूटी, तो एक बूढ़ी बूढ़ी स्त्री को देखा, रही देवी तुम कौन हो? कि याद करो 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे, अपनी पुत्री का विवाह आपसे करके गए। अच्छा वो आप हो? अरे देवी जी आप 40 वर्ष से कहाँ क्या कहती थी? कि यहीं आपकी सेवा में लगी हुई थी, क्योंकि नारी का धर्म है पति का घर कैसा भी हो, कैसी भी समस्या हो, उस समस्या में रह करके पति की सेवा करनी चाहिए। इसलिए मैं अपने धर्म को निभा रही थी कि क्या कहा पत्ते फूल फल तोड़ के खा लेती। अच्छा तो अब कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से। तो कर्दम ऋषि ने एक सरोवर में स्नान किया, अपनी पत्नी के साथ सरोवर में स्नान किया, तो दोनों नवयुवक हो गए। जो उनके बुजुर्ग हो गए थे वो दोनों नवयुवक हो गए। देवहूति तो 16 वर्ष की हो गई और कर्दम ऋषि जी 21 वर्ष के हो गए। आंखें बंद करी तो 9 मंजिल महल प्रकट हो गए। इतना वैभव हो गया, किसके माध्यम से? वो अपने धर्म पर टिकी रही। इतना वैभव जो अपने पिता के घर नहीं उन्होंने प्राप्त किया, उतना उनको इस यहाँ पे वैभव मिल गया। अब उनकी पुत्र तो एक भी नहीं हुआ, 9 पुत्री हो गई। 9 पुत्री होने के बाद अब कर्दम ऋषि बड़ी चिंता में पड़ गए। अरे मैं किस चक्कर में पड़ गया, इस संसार में पड़ गया, अब मैं वन को जाना चाहता हूँ। देवहूति ने कहा स्वामी जी आप वन तो चले जाओगे, लेकिन मेरा क्या होगा? मैं तो अकेली रह जाऊंगी, मेरा कोई पुत्र नहीं है, पुत्रियों का विवाह हो जाएगा। तब उनको याद आ गया, मैंने वरदान मांगा था भगवान से मेरे घर पुत्र बन के आना। तो 10वीं संतान के रूप में भगवान स्वयं कपिल के रूप में कर्दम ऋषि के यहाँ देवहूति की संतान बन के कपिल भगवान आ गए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। उस झांकी को अपने मन में धारण करके कर्दम ऋषि कहते हैं कि देवी जी अब आप अपने परिवार को संभालो, अब हम तो वन में जा रहे हैं। उस झांकी का स्मरण करके अपनी 9 पुत्रियों को ब्रह्मा के 9 पुत्रों से विवाह करके सीधे वन में चले गए। और आज जब देवहूति को पता चला कि मैं कितनी बड़ी भाग्यशाली हूँ, मेरा पुत्र स्वयं भगवान बन के आए, मुझे इतना बड़ा पति मिला जो इतना बड़ा धर्मात्मा। श्री राधे, सभी ध्यान से सुनेंगे, सीधे बैठ जाओ सभी, बोलिए राधे राधे। अम्मा ने सबका ध्यान बंटवा दिया। बोलिए राधे राधे। कैसा लग रहा है? 3 घंटे से आप ही बोल रहे हैं, जोर से बोलिए। तो पहले चाय पिला दी जाए तुमको, 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर कथा में चलते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तालियों की सेवा करते हुए